हेलो विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल मात्र पितृ स्टडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत ही मंगलमय होंगे, सुख शांति से जी रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी वो होगी भिन्न संख्याओं के ऊपर। भिन्न संख्याएं किसको बोलते हैं? जिनको आप बटेवे के में लिखते हो। जैसे 5/6 लिखा है तो ये एक भिन्न संख्याएँ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सीखेंगे कि इन चीज़ों को कैसे प्लस किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, या कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, ये सारी चीज़ें अपन सीखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि एक लघुत्तम होता है, एक नाम है लघुत्तम, और एक चीज़ होती है महत्तम। लघुत्तम क्या होता है और महत्तम क्या होता है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसको सीखेंगे, उसके बाद अपन भिन्न संख्याओं के ऊपर आएंगे। शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी आपको, और जो आपके स्कूल में करना है वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा। फर्स्ट में अगर मैं बात करूं लघुत्तम, इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तव्य। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको LCM। अगर आपको कोई पूछे कि मैंने अलग अलग संख्याएं दे दी और आपको कोई पूछ ले कि इसका लघुत्तम क्या होगा, ठीक है, और एक चीज़ होती है आपकी महत्तम समावर्तव्य। ठीक है फ्रेंड्स, महत्तम समावर्त, इसको लिखा जाता है HCF। ठीक है, LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाँ, तो LCM के अंदर क्या होता है, देखो, जैसे मान लो मैं आपको कुछ भी नंबर दे देता हूँ। जैसे मान लो मैंने कोई नंबर दे दिया 6, 12 एंड 24। ठीक है, ये तीन अलग अलग नंबर दे दिए मैंने, और इसके अंदर भी मैंने आपको नंबर दे दिया 6, 12 और 24, 6, 12 और 24। ये कोई मैंने आपको नंबर दे दिया और मैंने आपको पूछा कि आप इसका लघुत्तम निकाल करके बताओ और आप इसका महत्तम निकाल करके बताओ। ऐसा आपको करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो देखो 6, 12, 24, आपको क्या करना है? लघुत्तम निकालने के लिए इसके अबाध जो गुणनखंड करने पड़ते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी लघुत्तम निकलता है, जितने भी नंबर का पूछा गया है उन सारे नंबर का एक साथ निकलेगा, अलग अलग नहीं निकालोगे, अलग अलग निकलेगा। महत्तम समावर्तक और कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यही बात समझ में? ठीक है, जैसे मैंने कोई नंबर दे दिया और नंबर का लघुत्तम पूछा जाए तो वो लघुत्तम क्या होगा आपको पता है? वो लघुत्तम होगा क्या कि भैया एक साथ निकालो, जितने भी नंबर दे रखे ना उन सब का एक साथ निकलेगा लघुत्तम। क्लियर है? ठीक है, फिर आप ये चीज़ देखो कि इसमें क्या है, 6 हैं, 12 हैं और 24 है। ठीक है, चलो मैं एक नंबर अलग कर लेता हूँ, 24 की जगह 25 ले लेता हूँ। ठीक है, 25 ले लिया। अब मुझे यूँ बताओ कि भैया 6 हैं, 12 हैं और 25 है, इसमें क्या करना है? अब मेरे को भाग देना चालू करना है। ठीक है, और ऐसी संख्या का सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। अब सबसे छोटी से छोटी संख्या तो 0 होती, अब 0 का क्या भाग दोगे? 1 का क्या भाग दोगे? 1 का भाग देते तो वही आता है। तो आप कहाँ से चालू करोगे? 2 से चालू करेंगे। आपको चेक करना है कि क्या मैंने जो ये नंबर लिखा है, कौन कौन सा नंबर लिखा है, 6, 12 और 25, क्या इनमें से कोई एक भी ऐसा नंबर है जो 2 से कटता है? अगर 2 से नहीं कटता है तो आप किस पे जंप मारोगे? 3 से। उस फिर नहीं कटेगा तो फिर 4 पे। इस तरीके से, इसीलिए मैंने आपको पहले रूल सिखाए हैं। आई बात समझ में? ये सारी चीज़ें बहुत काम आएगी और मैं सीक्वेंस वाइज चलूँगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब देखो 6 के अंदर आपको पता है 2 का भाग जाता है, 12 के अंदर भी आपको पता है 2 का भाग जाता है, लेकिन 25 के अंदर आपको पता है 2 का भाग नहीं जाता, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है मेरे भाई। इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप कि सर 2 में जा रहा है, 1 में नहीं जा रहा है, तो चाहे तीनों में से किसी एक में भी जा रहा होगा ना तो भी देंगे। ठीक है, तो 2 में जा रहा है तो भी देंगे, तीनों में जा रहा है तो भी देंगे। ठीक है, अगर किसी में भी नहीं जा रहा है तो नहीं देंगे। फिर आगे वाले नंबर पे बढ़ेंगे। तो 2 का भाग जा रहा है इसमें, तो ये दे दिया 2 का भाग। 2 का भाग जब आप 6 में देते हो तो कितनी बार जाता है? 3 बार। 2 का भाग 12 में देते हो तो कितनी बार जाता है? 6 बार। 2 का भाग 25 में नहीं जाता तो 25 का 25 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ आती होगी, और जिसको नहीं आती है वो भी देखें, और जिसको आती है वो भी देखें। ठीक है, अब आप देखो, अब क्या आ गया आपका? 3 आ गया, 6 आ गया, 25 आ गया। अब मुझे यूँ बताओ
कि क्या 6 के अंदर, क्या 3 के अंदर 2 का भाग जाता है? नहीं जाता है। अगेन वापस 2 का भी चेक करना है ना, यूँ नहीं कि एक बार 2 का हो गया मतलब आगे कहीं नहीं जाएगा, वापस 2 का भी चेक करना है। जाता है तो दो, तब तक मना नहीं हो जाता है कि भाई अब पूरी लाइन में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तब तक आप 3 पर नहीं जाओगे। एक बात समझ में? तो 3 का भाग, अब मुझे यूँ बताओ, आपने थाली ली, थाली में खाना लिया, ठीक है, तो भैया आपके पास जो है पहले उसको खाना चाहिए ना, ठीक है। मान लो आपके पास थाना घोड़ा अंदर गुलाब जामुन पड़े हैं, ठीक है, मस्त खाना जिम रहे हो आप, बहुत सारे गुलाब जामुन है तुम्हारे पास ऑलरेडी, 4-5 पड़े हुए हैं, ठीक है, और भी था, उन्हें जिमन वाना कि ए भाई ए गुलाब जामुन ला रहे, अरे क्या जेब में रख के ले जाओगे क्या? अरे पहली है जी तो खा लो मारा भाई, हैं, पहले है जो तो खा लो, तो पहले 2-2 वाले को तो निपटाओ, उसके बाद आगे 3 वाले पे जाना ना, ठीक है। तो देखो 3 में 2 का भाग नहीं जाता, ठीक है, 6 में तो जाता है सर, तो यहाँ पे देंगे भाग। 3 में नहीं जाता तो 3 यूँ का यूँ आएगा, 6 में गया तो 3 आएगा, 25 में नहीं जाता तो 25 यूँ का यूँ आएगा। अब आप यहाँ पर, अब देखो अब किसी में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब आप गुलाब जामुन ले सकते हो, है ना। तो अब ठीक है, मज़ा आ रहा है, लाइक कर देना वीडियो को। 3 में अब आप किस पे चलोगे? 3 पे चलोगे। क्या 3 का भाग 3 में जाता है? हाँ जाता है। 3 का भाग 25 में जाता है? नहीं जाता है, क्योंकि 2 और 5 7 होता है, और 3 का भाग 7 में नहीं जाता तो 25 में भी नहीं जाएगा। रूल याद करना है ना। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि हाँ सर 3 का जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और इसमें नहीं जाएगा। आई बात समझ में? अब तो देखो, अब तो 3 का भाग जा ही नहीं सकता, 4 का तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, फिर आप किस पे जाओगे? 5 पे जाओगे। और आपको पता है अगर इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, तो 5 का भाग दोगे तो यहाँ पर 1 का 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और 5 का भाग 25 में 5 बार जाएगा। अगेन वापस 5 का भाग जा रहा है, देखिए, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। जब लास्ट में जब तक 1 1 1 नहीं आता तब तक आपका लघुत्तम खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो लास्ट में क्या बच गया? 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लघुत्तम क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। अब आपको कोई पूछे कि इसका एक्चुअल आंसर कितना आया भाई, वो बताओ। तो जब एक्चुअल आंसर की बात करी जाएगी तो आप आंसर क्या लिखोगे? जितने भी आपने इधर भाग दिए थे ना, क्या दिया था? 2 × 2 × 3 × 5 × 5, इन सबको क्या कर लोगे? गुणा कर लोगे। क्या कर लोगे? गुणा कर लोगे। 2 2 3 5 5, ठीक है। तो पाँचों बच्चे कितना होता है? 25 25 75 75 दोनों 150 150 दूनी 300। तो लघुत्तम कितना आ गया मेरे भाई? 300 आंसर आ गया आपका। लघुत्तम कितना आ गया? 300 आ गया। समझ में आया तो लाइक ठोक दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं HCF की, यानी कि महत्तम समावर्तक की। महत्तम समावर्तक निकालने के लिए आपको 6, आपको 12 और आपको 24 तीनों का अलग अलग टुकड़े करने पड़ेंगे। 6 के टुकड़े करोगे तो 2 का भाग जा रहा है 3 बार, अब 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है 1 बार। 12 के अंदर 2 का भाग दोगे 6 बार जाएगा, वापस 2 का दोगे 3 बार जाएगा, 3 का दोगे 1 बार जाएगा। 24 के अंदर 2 का दोगे 12 आएगा, 2 का दोगे 6 आएगा, 2 का दोगे 3 आएगा, वापस 3 का दोगे तो 1 आएगा। तो क्या क्या टुकड़े मिले आपको? 6 के टुकड़े मिले सर 2 × कलर चेंज करते हैं। 6 के टुकड़े क्या मिले आपको? 2 × 3 मिले सर। 12 के क्या मिले आपको? 2 × 2 × 2 × 3। और 24 के क्या मिले आपको? 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। ये टुकड़े आपको मिल गए। अब आपको पूछे कि इसके अंदर HCF क्या है, यानी कि महत्तम क्या है, इसका महस कितना है। शॉर्ट फॉर्म ये भी होती है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख देना, महस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? महस। और इसको बोला जाता है लस। लस मतलब लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, लस मस। अब इसका महस कितना होगा? तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, और इसमें भी 2 हैं। तीनों में देखो 2 2 2 आपको दिख रहे हैं, तो तीनों में 2 2 2 हैं, तो इन तीनों में से 1 2 आप बाहर ले लोगे। फिर आगे चलोगे, आप देखो इसमें 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, और इसमें भी 3 है। जो चीज़ तीनों में आ रही है उसको एक करके अलग लिखना है। ये सिस्टम होता है इसमें, है ना। 3 3 3 तीनों में आ रहे हैं तो उसको आप अलग करके लिखोगे, वो भी गुणा करके।
यही बात समझ में, ठीक है। अब कोई कॉमन दिख रहा है, ऊपर वाले में तो खत्म ही हो गया, अब क्या कॉमन आएगा। आप यूँ नहीं कर सकते हो कि सर इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं तो और लिख दूँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तीनों में सेम होना चाहिए। तो 2 × 3 कितना होता है आपका 6 होता है। तो म से कितना आया मेरे भाई 6 आया, कितना आया 6 आया। तो ये तो हो गया आपका लघुत्तम और ये हो गया आपका महत्तम। इस तरीके से निकालना है, चाहे कोई सा भी नंबर आ जाए। क्लियर है, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ गए आप तो भिन्न संख्याओं का प्लस माइनस भी समझ जाओगे, ठीक है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हर एक स्टूडेंट की, ठीक है। तो अपन करते हैं, चलो भिन्न संख्याओं का प्लस करके देखते हैं। जैसे मान लो मैंने एक नंबर दे दिया 3/4 प्लस, ठीक है। कुछ तरीके हैं, पहले वो बता देता हूँ मैं आपको। और एक आपको दे दिया जाए 2/4, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है तब आप क्या करोगे, तब हम ये करेंगे सर कि हमको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी नीचे 4 हैं, यहाँ पर भी नीचे 4 है ना। देखो ऊपर वाला जो होता है उसको बोला जाता है अंश, ठीक है। और नीचे जो होता है उसको बोला जाता है हर। अगर मैं कहीं पे भी अंश और हर का नाम लूँ तो हर मतलब नीचे वाला, अंश मतलब ऊपर वाला। इंग्लिश में बात करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोला जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। देखो आप भले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, लेकिन इंग्लिश के कुछ वर्ड भी आपको याद होने चाहिए। मैं खुद हिंदी मीडियम का ही हूँ, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, काम आती है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर याद करने में क्या जा रहा है, आप मन में सोच के ना रखें कि हमको इंग्लिश आती ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं पढ़ सकते। ऐसा करोगे तो नहीं हो पाएगा भाई। सब लोग सब कुछ कर सकते हैं, सबके अंदर सेम दिमाग होता है, ठीक है। जितना ग्राम आपके अंदर है उतना ही ग्राम आपके दोस्त के अंदर होगा। लेकिन एक इंटेलिजेंट होता है तो एक डल होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो ज़्यादा गेन करने की कोशिश करता है और आप वो कोशिश नहीं करते हो क्योंकि पहले से ही हार मान लेते हो, ठीक है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। हर एक इंसान हर एक काम को कर सकता है, कुछ भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ आई एम पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा नोट करना, ठीक है। तो जब अंश और हर आपको दे रखा है और हर समान है, यानी कि जिन दो चीज़ों को आप प्लस कर रहे हो उन दोनों के हर समान है, नीचे वाली संख्या समान है, तो उसको तो आपको एज इट इज़ लिखना है, 4 का 4 ही रहेगा। और ऊपर वाले जो दोनों नंबर है उनको प्लस कर लोगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी 5/4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यूँ बता दो आप तो, ठीक है। समझ गए पक्का, ओके, ठीक है। तो जब नीचे वाले समान होते हैं यानी हर समान होता है तो ये तरीका आप लगा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। और आगे एक तरीका क्या होता है, देखो जैसे मान लो आपको कोई नंबर दिए हैं 3/8, सेम ऐसा कैसे माइनस में भी कर सकते हो, है ना। आप देखो एक माइनस वाला भी बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं लिख दिया 6/5, माइनस करना है मेरे को 3/5 को, तो नीचे 5 है तो 5 आएगा, 6 में से 3 गया तो 3, तो 3/5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट तरीका, नेक्स्ट बता रहा हूँ वो देखिए आप। अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है 3/7, उसमें मेरे को प्लस करना है 4/6 को, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ऊपर वाले दोनों क्या हो गए मेरे भाई, अलग अलग हो गए। जब इस तरीके का सवाल आ जाता है ना, तब क्या किया जाता है, जो नीचे वाली संख्या होती है, जो हर जो होता है हर, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है हर कितना है, 7 और 6, कितना है 7 और 6, इसका लिया जाता है लघुत्तम। क्या लिया जाता है, लघुत्तम। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी, अभी बताई जाएगी, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना भाई, अगर नहीं सुना तो कभी समझ में नहीं आएगी ये चीज़, ठीक है ना। हकीकत बता रहा हूँ, नहीं आएगी। तो ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखिए 7 और 6 का लघुत्तम लेना है तो अभी सिंपल मैंने बताया था, 7 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता, 6 के अंदर तो जाता है, तो देंगे हम। तो 7 का 7 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। वापस देखो 7 और 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 7 से 7 1 का 1 आएगा। अब वापस 7 का जाएगा, 1 का 1। छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है। आप यूँ नहीं कर सकते पहले 2 का दे दिया फिर 7 का दे दो फिर 3 का दे दो, ऐसा कर सकते हो लेकिन हर एक क्वेश्चन में नहीं होगा। इसीलिए एक ही चीज़ फॉलो करो कि भाई छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे हम तो, ठीक है। अब देखो लघुत्तम कितना आया इसका, 2 × 3 × 7, यानी कि 7 या 21 और 21 दूना 42। लघुत्तम कितना आ गया भाई, 42 आ गया। ठोको ताली, ठीक है। लघुत्तम तो आ गया आपने 42। अब देखो जब दोनों ही हर असमान है, सेम नहीं है, तब ये वाला प्रोसेस करना होता है, ठीक है।
तो 42 रो आप ही 7 और 6 रो के लीधो लघुत्तम लीधो और वंडो जो लघुत्तम निकालो कतरो आयो 42 यानी 2.5 42 आयो। ठीक है, 42 क्या करोगे, अब मैं देखो वो नंबर वापस ऊपर से नीचे लिख रहा हूँ हाँ आपको बताने के लिए। ठीक है, 4/6 यही नंबर था, लघुत्तम आया मेरा 42, तो 42 का 42 लिख दो। जो भी आपका लघुत्तम आया उसको नीचे वाली साइड में लिख दो, बटे हुए लगा दो और नीचे लिख दो। ठीक है, अब क्या करोगे कि भाई ये जो नीचे वाला 7 है ना, ये जो नीचे वाला 7 है ना, इस 7 का इस 42 में भाग दोगे। क्या दोगे, भाग दोगे। देखो मैंने भाग का निशान लगाया है। ठीक है, 7 का नीचे वाली संख्या का 42 में क्या दोगे, भाग दोगे। तो कितना आएगा, 6 आएगा। 7 छंगे 42, 6 आया। कितना आया सर, 6 आ गया। इस 6 का इस ऊपर वाले के साथ गुणा करोगे। क्या करोगे, गुणा करोगे। देखो यही मेन चीज़ है, नीचे वाली संख्या का जो आपका लघुत्तम आया है उसमें भाग देना है। क्या देना है, भाग। नोट कर लेना, पहले भाग फिर गुणा होगा। ठीक है, नीचे वाली संख्या का 42 में भाग देना है, लघुत्तम जो भी है उसमें भाग देना है। भाग देने के बाद जो भी आता है, 7 छंग 42, 6 आया, तो उस 6 को ऊपर वाली से गुणा करोगे। तो 6 का गुणा जब 3 से करोगे तो कितना आएगा भाई, 18 आएगा। 6 3 18, समझ गए। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का प्लस कर दोगे। ठीक है, अब देखो सेम ये का ये प्रोसेस करना है। 6 का भाग दोगे 12 में, सॉरी 42 में। 6 का भाग जब 42 में दिया जाएगा तो सर आएगा 7। कितना आएगा, 7 आएगा। और जब इस 7 का 6 का भाग 42 में दोगे तो कितना आएगा, 7। और जब इस 7 का गुणा इस 4 से किया जाएगा, क्या किया जाएगा, गुणा, यहाँ पर किया गया भाग। जब 7 का गुणा 4 से किया जाएगा तो 7 चौके 28 आएगा। अब ऊपर वाली को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, देखो 18 और 28, 18 और 28 कितना होता है मेरे भाई, 46 होता है। कितना होता है, 46। और नीचे कितना आ गया, 42। 46/42 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो भाई 46/42 आपका राइट आंसर है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन भिन्न संख्याओं का ये नियम होता है कि आप उसको और तोड़ो, अगर वो टूटता है तो देखिए वो कैसे करोगे। जैसे मैंने लिख दिया 46/42, एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपन। ठीक है, देखिए 46 और 42 लिखा हुआ है ना। ठीक है, 46 के अंदर किसका भाग जाता है, दिमाग लगाओ आप। सर आपने बताया था लास्ट में अगर 0 2 4 6 आता है तो 2 का भाग जाएगा, तो 46 में 2 का भाग जाता है। नीचे चेक करो 42 में भी 2 का भाग जाता है। अगर दोनों में 2 का भाग जा रहा है सेम, अगर आप ऊपर 3 का दे रहे हो तो नीचे भी 3 का देना पड़ेगा। ऊपर 4 का दे रहे हो तो नीचे भी 4 का देना पड़ेगा। यूँ नहीं कि ऊपर 4 का जा रहा है 4 का दे दो भाई और नीचे 2 का आ रहा है 2 का दे दो। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है मेरे भाई। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर 46 के अंदर आप देखोगे 2 का भाग जाता है और 42 में भी 2 का भाग जाता है, तो 2, तो दोनों का 2। ठीक है, तो 46 के अंदर जब 2 का भाग दोगे तो आपको पता है 46 का आधा होता है 23 और 42 का आधा कितना होता है 21। ठीक है, एक तो आ गया आपका 21 और एक आ गया आपका 23। अब 23 एक ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ उसी का भाग जाता है, बाकी किसी का भाग नहीं जाता है। तो ये तो किसी से कटेगी नहीं, ये किसी से नहीं कटेगी तो नीचे वाली को आप कैसे काट सकोगे, नहीं काट सकोगे ना। मैंने बोला था जो ऊपर जिससे कटेगा वही नीचे उसी से कटेगा। तो 23/21 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो आप प्लस कर सकते हो लघुत्तम लेके। ठीक है, अब आप दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो वो देखते हैं अपन। सेम क्वेश्चन लेता हूँ और अभी बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था, 3/7 + 4/6, 3/7 + 4/6, यही क्वेश्चन था ना। देखो दूसरा तरीका ये है, ठीक है, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, 3/7 और 4/6 आपको एक नंबर दे रखा है, बोला है कि इसको प्लस करिए। तो अभी अपन ने क्या किया था, 7 और 6 का लघुत्तम लिया था। आपको अब सिंपल क्या करना है, 7 और 6 को गुणा करना है। क्या करना है, 7 और 6 को गुणा करना है। तो 7 छंग कितना होता है, 42 होता है। लिख दिया 42 और ये लगा दिया ऊपर निशान। अब क्या करोगे, इस 4 का गुण, इस ये जो 6 दिख रहा है ना आपको, 6
इस 6 का गुणा इस 3 से करोगे, उल्टा है ना, क्रॉस गुणा करोगे। 6 का गुणा 3 से करोगे तो 6 तिया कितना आ जाएगा 18, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। 7 का गुणा इस 4 से करोगे तो 7 चौके कितना आ जाएगा 28। 18 और 28, 18 और 28 कितना होता है 46/42। दोनों में 2 का भाग जाता है, आपको पता है अभी बताया 23/21। क्या बोलती है पब्लिक, दोनों ही सेम आंसर आए कि नहीं आए बताओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ऊपर भी अपना कितना आ गया था, ऊपर भी अपना कितना आया था 23/21 और नीचे भी आ गया आपका 23/21। समझ में आया कि नहीं आया। देखो एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है, वो देखिएगा आप, उसको भी दोनों ही तरीके से मैं करके आपको बताऊँगा, ध्यान स्क्रीन के ऊपर। ओके, देखो मेरे पास एक नंबर है 2/6 प्लस एक नंबर ले लिया मैंने 3/4। ठीक है, एक तरीका इधर लगाएंगे अपन और दूसरा तरीका इधर लगाएंगे 2/6 प्लस 3/4। ठीक है, अब देखो इसके अंदर तो इस वाले मेथड में तो क्या करेंगे, 6 और 4 का क्या लोगे, लघुत्तम लोगे। 6 और 4 का क्या लोगे, लघुत्तम लोगे। दोनों में 2 का भाग जा रहा है, दे देंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, वापस 2 का भाग जा रहा है तो 3 का 3 रहेगा, 2 एकम 2, 3 का भाग दोगे तो 1,1। ठीक है, ये चीज़ अपन सीख चुके हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा स्पीड से किया है। 6 और 4 में 2 का भाग जाता है, अपन ने दे दिया, सिंपल सी बात। जब तक 2 का जा रहा है तब तक देते रहेंगे, नहीं जाएगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आपका लघुत्तम यहाँ से क्या निकल कर के आया, 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, आपका लघुत्तम कितना निकल कर के आया भाई, 12 निकल कर के आया है। कितना निकल कर के आया, 12 निकल कर के आया। अब क्या करेंगे, अब क्या करोगे, अब ये करोगे कि 12 तो 12 ही रहेगा। ठीक है, फिर इस 6 का इस 12 के अंदर क्या दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा। तो 6 का भाग 12 में दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर ये जो 2 आया आपका, भाग देने के बाद जो 2 आया, इस 2 को इस ऊपर वाली संख्या से क्या करोगे, गुणा करोगे। तो 2 का 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा। यहाँ बीच में प्लस का प्लस लग जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर बीच में माइनस होता है तो यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, और प्लस है तो प्लस लगेगा, तो माइनस बताने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, ओके। अब देखो 3 का भाग देंगे किसके अंदर, वापस 12 के अंदर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो भैया भाग देने पर 4 आया। इस 4 का क्या करोगे, गुणा करोगे किसके साथ, इस 3 के साथ। तो 4 का गुणा 3 से करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 4 तिये 12। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गया। 6 का भाग 12 में दोगे, नीचे वाली संख्या का भाग 12 में दोगे, 2 बार गया, जो भी आया उसको ऊपर वाले से गुणा। 12 के अंदर नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, जो भी आया ऊपर वाले से गुणा, और दोनों को जोड़ देंगे। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। 16/12 कितना आया, 16/12। ठीक है, अब आप देखो दोनों ही किससे कट रहे हैं, दोनों ही किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। तो काट दो भाई, 2 से कट रहे हैं, ये 8 बार कट रहा है, ये 6 बार कट रहा है। सही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 2 का भाग 16 में दोगे 8 बार जाएगा, 2 का भाग 12 में दोगे 6 बार जाएगा। अगेन वापस ये देखो आप 2 से और कट रहे हैं, तो 2 से काट दो, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। अब नहीं कट रहे हैं दोनों, तो 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये प्रोसेस अगर जो पुराना तरीका मैंने ये क्रॉस वाला बताया था वो लगाए तो ये सोल्व होगा कि नहीं, तो अभी चेक करके देख लेते हैं होता है या नहीं। देखो मैंने क्या बताया था आपको, 6 और 4 को गुणा करना है, तो 6 चौक कितना आ गया, 24 आ गया। आप बोलोगे सर इधर 12 आया इधर 24 आया, जो भी आए दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना। मैथ के अंदर अगर टेंशन लोगे तो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होंगे। जो आ रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। अब क्या करेंगे, 4 का गुणा 2 से करेंगे, उल्टा मैंने बोला था क्रॉस गुणा करना है, तो 4 का गुणा 2 से कर लो। तो 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8, बीच में प्लस का प्लस लगा दोगे। 6 का गुणा जब 3 से करोगे तो 6 तिया 18 आएगा। कितना आएगा, 6 तिया 18 आएगा। ठीक है, 6 का गुणा 4 से किया 24 आ गया, 6 का गुणा 2, 4 का गुणा 2 से किया तो 8 प्लस का प्लस 6 तिया 18, जोड़ लो। 18 और 6 कितना होता है भाई, 18 और 6 होता है सर 26। भाई एक बहुत ही बड़ी दिक्कत कर दी है अपन ने, बहुत ही बड़ी दिक्कत कर दी है। देखिए 4 का भाग इधर इस वाली साइड है ना, फर्स्ट वाले मेथड में 4 का भाग अपन ने दिया था 12 में,
4 का भाग जब 12 में दिया जाता है तो 3 आता है भाई, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 4 3 12, और 3 का गुणा 3 से करना है आपको, 3 का गुणा 3 से करना है तो 9 आएगा। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, वेरी वेरी सॉरी, जल्दबाजी में निकल गया, गलती से हो गया। बाद में मैं चेक करने लगा, ये जो इधर सॉल्व कर रहे थे ना, तब जाके पता चला कि कुछ मिस्टेक करिए, तो मैंने वापस रीचेक किया है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, देखो भाई गलती सबसे होती है, मेरे से भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाली 4 का भाग जब 12 में देते हैं अपन तो 3 आता है, और जो भी आया उसको ऊपर वाले से गुणा किया जाता है, तो 3 3 9 हो जाता है, तो यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है ना, तो अपना ये नीचे वाला पूरा कंसेप्ट ही खराब हो गया। ठीक है, 9 और 4 कितना हो गया, 13, और नीचे आ गया आपका 12, यानी कि 13/12 आंसर। ठीक है, क्योंकि 13 तो किसी से नहीं कटता है, तो 12 भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या किया था, 4 दूनी 8, तो 8 आ गया, 6 का गुणा 3 से किया तो 18 आ गया, 18 और जब 8 करोगे तो कितना आएगा भाई, 26 आएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 24। और आपको पता है अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है तो 2 का भाग जाता है, 26 के अंदर 2 का भाग दोगे तो 13 आएगा, और 24 के अंदर 2 का भाग दोगे तो 12 आएगा। क्या बोलती है पब्लिक, 13/12 आया कि नहीं आया? ठीक है, ठोको ताली। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दो साथ ही साथ। ठीक है फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा मज़ा आया है ना। तो आप देखो ये वाला प्रोसेस लगाओ या फिर ये वाला प्रोसेस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप क्रॉस चेक करने के लिए लगा सकते हो। अगर आपका सर ये सिखाते हैं, ठीक है ना, स्कूल वाले, तो उनके हिसाब से चलो आप। ठीक है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तब आपको ये वाला मेथड लगाना पड़ता है, ये वाले मेथड में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर इसके बीच में माइनस आ जाता है तो आप क्या कर दोगे, सिंपली माइनस कर दोगे कि भाई देखो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लो ये प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया, सेम प्रोसेस है ना, तो यहाँ पे 4 के बाद माइनस लग जाएगा। और अगर आपको पता है कि 4 में से 9 तो जाता ही नहीं है, तो 4 में से 9 नहीं जाता है तो माइनस लगेगा। 9 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा, 5, तो माइनस का 5/12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस इसके अंदर भी लगाएंगे कि यहाँ पर भाई प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस हो गया, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 8 में से 18 जाता है क्या, ठीक है, 8 में से 18 नहीं जाता है तो माइनस लगेगा। 18 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 10, और नीचे आ जाएगा 24। 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो यहाँ पे 5 बार जाएगा और यहाँ पे 12 बार जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24। आया कि नहीं आया, माइनस का 5/12 आ गया भाई, माइनस का 5/12। तो बस सिंपल है, माइनस में भी यही प्रोसेस होता है, प्लस में भी यही प्रोसेस होता है। अब बात कहाँ आती है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, और मल्टीप्लाई सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल। ठीक है, यानी कि गुणा कैसे किया जाता है, भिन्न संख्याओं का गुणा कैसे किया। जैसे 3/4 मैंने कोई नंबर ले लिया, इसका गुणा करना है मेरे को 6/3 के साथ। ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, 3/4 का गुणा करना है 6/3 के साथ। तो कैसे करोगे, जो ऊपर वाली संख्या है उस ऊपर वाली से ही गुणा होगी, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से ही गुणा होगी, नीचे वाली संख्या नीचे वाले से ही गुणा होगी। तो 6 का गुणा जब 3 से किया जाएगा तो 18 आएगा नीचे, और 4 का गुणा 3 से करोगे तो 12 आएगा। तो 18/12। क्या ये किसी से कट रहा है? हाँ सर 2 से कट रहा है, तो 2 से काट दो, तो यहाँ आ जाएगा 9, 9 दूनी 18, यहाँ आ जाएगा 6। अब आप चेक करो कि 6 2 से कटता है लेकिन 9 नहीं कटता है, तो आप 2 से नहीं काट सकते हो यहाँ पर। ठीक है, दोनों ही 2 से कटने चाहिए। फिर आप चलोगे 3 पर, तो हाँ सर 3 से 6 कटता है और 9 भी कटता है, तो काट दो। 9 कटता है 3 बार, 6 कटता है 2 बार, तो 3/2 आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाता है गुणा। और इसी तरीके से भाग। अब भाग कैसे करोगे, देखो जब भाग आ जाता है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन ले लिया मैंने 3/4 और इसके अंदर भाग देना है मेरे को 6/3 का। ठीक है, तब क्या करते हैं, इस भाग को गुणे में कन्वर्ट करना होता है। डायरेक्ट आप भाग नहीं दे सकते हो, यहाँ भाग को क्या करो, गुणे में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे, देखो 3/4 तो यहीं रहेगा, इस भाग की जगह गुणा लग जाएगा। लेकिन ये जो 6/3 है ना, ये उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। समझ गए, 6/3 है तो वो 3/6 हो जाएगा। ठोको थाली। ठीक है भाई, 3 का गुणा 3 से किया 9, और 6 का गुणा 4 से किया तो 24। ठीक है, अब आप देखो 2 का भाग 24 में जा रहा है लेकिन 9 में नहीं जा रहा, छोड़ दो। 3 का चेक करो, 3 का भाग 9 में जाता है, 3 तिया 9, क्या 24 में भी जाता है, 8 तिया 24 होता है। 3 का भाग 24 में जाता है। या फिर ऐसे चेक कर सकते हो, 24 के कितने नंबर है, 2 और 4, 2 4 को जोड़ो कितना होता है, 6। क्या 6 के अंदर 3 का भाग जाता है, हाँ जाता है, तो 24 में भी जाएगा। तो 3 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9 और 3 8 24। अब कोई किसी से नहीं कट रहा तो 3/8 आपका आंसर हो जाएगा।
समझ में आया कि नहीं आया यूँ बता दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का बेसिक कंसेप्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो से लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बेल घंटी के आइकन को भी दबा देना ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है, अपलोड होते ही आपके शटर बार के अंदर आपको मिल जाए, मोबाइल के अंदर आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।